सो वेल गाइस, ये हो गया। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 आ चुका है। और सच बोलूं, दिस इज वॉर, दिस इज इमोशन एंड दिस इज स्ट्रेंजर थिंग्स एट इट्स पीक। आज हम बात करेंगे पूरे स्पॉइलर के साथ, क्योंकि ये सीजन चुप रहने लायक है ही नहीं। तो मैं पहले ही स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ। आप इसे सीरीज खत्म करने के बाद देखो और अभी स्किप कर दो। और अगर आपको स्पॉइलर चाहिए तो कंटिन्यू। इस वॉल्यूम में बस 4 ही एपिसोड्स हैं, जिसके ड्यूरेशन काफ़ी लंबे हैं। इसका चौथा एपिसोड ही पूरे 1.5 घंटे का है, पर वो फील नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ हमारा कनेक्शन और पकड़ इतना बना हुआ है, तो उसके अट्रैक्शन के चलते ये उतना लंबा फील नहीं होता। इस वॉर सैक्रिफाइस वाले मोमेंट को साइड में रखते हुए सीजन जब शुरू होता है स्ट्रेंजर थिंग्स के इंट्रो के बाद, तो वो जो उनका वो एक फैमिली वाला मोमेंट होता है अपने वो किड्स बच्चों वाले बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, वो जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम 2 साल के बाद इसका सीजन 5 देख रहे हैं। और ये मोमेंट, ये फीलिंग लाख रुपए देकर भी खरीदा नहीं जा सकता। तो बिना कोई बकचोदी किए टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि सीजन 4 में वेकना के डिजास्टर के बाद हॉकिंस मिलिट्री आर्मी से घिर के लॉकडाउन में जा चुका है। गेट के क्रैक्स अब सिर्फ क्रैक्स नहीं, ओपन वुंड्स बन चुके हैं। और दूसरी तरफ हमारे हीरोज तैयारी में लगे पड़े हैं आने वाले खतरे का सामना करने के लिए। अपसाइड डाउन में भी आर्मी ने अपना बेस बना लिया है और वहां पे रिसर्च करते हैं, और वो 11 को ढूंढ रहे होते हैं, अपने सोल्जर्स को भेजते रहते हैं उसे पकड़ने के लिए। इस बीच इसके कैरेक्टर्स के कनेक्शन के बारे में बात करता हूं मैं। तो डस्टिन एड के मौत को लेकर परेशान होता है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को पता नहीं होता उसके साथ क्या हुआ, और सब उसके बारे में भला बुरा कहते हैं, और डस्टिन हमेशा उसे डिफेंड करने के लिए रहता है। एडी का इस सीजन में ना होना थोड़ा बहुत खलता है, वो इस सीरीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था। स्टीव, नैन्सी और जॉनथन के केमिस्ट्री भी देखने को मिलता है। स्टीव और जॉनथन नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए लगे पड़े हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर है। हैंडरसन और हैरिंगटन के बीच में वो केमिस्ट्री तो हमें दिखाई पड़ती है, पर ज़्यादातर वो दोनों एक दूसरे से चिढ़े हुए रहते हैं। ऐसा लगता है कि किसी बात से वो दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं। 11 खुद को और ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग बनाने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग करती है। इन्होंने इस वॉल्यूम में पिछले सीजन के कुछ क्वेश्चंस का खुलासा भी किया है, जैसे कि विल बायर्स हाइव माइंड से कब और कैसे कनेक्ट कर पाता है, जो कि इस बार भी होता है। 11 की ही तरह उसकी जो सिस्टर 008 हमें दिखाई जाती है, तो उसके साथ क्या हुआ वगैरह वगैरह। वेकना अभी भी जिंदा है, पर वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम। पर इस वॉल्यूम में मेन टॉपिक बच्चों की किडनैपिंग है। वेकना अपने डेमोगॉर्गन्स के जरिए बच्चों को किडनैप करता है, पर उसे ये बच्चे क्यों चाहिए, आई डोंट नो। सबसे पहले वो माइक और नैन्सी की बहन हॉली को किडनैप करता है और उसे हाइव माइंड के थ्रू मेमोरी प्रिजन में भेजता है। वहां पे उसे कौन मिलता है, गेस करो। हमारी मैक्स मेफील्ड। और हमें पता चलता है कि वो रियल वर्ल्ड में कोमा में तो है, पर वेकना के माइंड प्रिजन में कैद है, जिससे वो कैसे निकल सकती है वो भी हमें दिखाया जाता है, पर वो वहां से निकल नहीं पाती। किडनैपिंग से पहले वेकना बच्चों से मिस्टर वॉटसिट बन के उनसे फ्रेंडशिप करता है और उन्हें वो प्रोटेक्ट करेगा ये कहकर बहलाता है। हमारे हीरोज हॉली को तो नहीं बचा पाते, पर वो उन बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं जिन्हें मिस्टर वॉटसिट दिखता है। प्लान्स फॉलो करने के चलते हमारे हीरोज ग्रुप में बढ़ जाते हैं। हॉपर तो पहले से ही एपिसोड 1 में अपसाइड डाउन में चले जाते हैं, पर एपिसोड 2 में 11 भी हॉली को बचाने के लिए वहां पे चली जाती है और वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं। उसके कुछ टाइम बाद हैंडरसन, हैरिंगटन, नैन्सी और जॉनथन वो सब डेमोगॉर्गन का पीछा करते हुए अपसाइड डाउन में चले जाते हैं। एपिसोड्स में मज़ा तो आता है, पर ऐसा खौफ भी रहता है कि इतनी जल्दी स्टीव के एल ना लग जाए। पता है हैरिंगटन भाई की फील्डिंग सेट है, पर इतनी जल्दी अगर उसका पैकअप हो जाए तो समझ रहे हो। और तो और वो एक मोमेंट आया था, ऐसा लगता है कि एक और फेवरेट कैरेक्टर का लगने वाला है, पर वैसा कुछ होता नहीं। तुमने अगर इसका एपिसोड 4 देख लिया है तो तुम समझ ही रहे हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ।
अब प्लॉट की तरफ आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 1 में डेमोगॉर्गन्स के मूवमेंट से ही विल बायर्स का ट्वीचिंग शुरू हो जाता है। सीजन 1 के बाद विल ने कभी डेमोगॉर्गन्स का सामना नहीं किया था, पर सीजन 5 में ऐसा होता है और उससे पता चलता है कि हाइव माइंड से कनेक्टेड हुए क्रीचर्स उसके जितना पास रहेंगे वो उतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा उनसे, एक रेडियो की तरह। इस तरफ वॉल्यूम के आखिर में रियल वर्ल्ड में मिलिट्री बेस कैंप से बच्चों को निकालते वक्त जॉयस, विल और माइक पकड़े जाते हैं और तभी आखिर में वेक्ना अपने डेमोगॉर्गन के साथ एंट्री मार के सबकी फाड़ के रख देता है। जिस जिस जगह पे उसके टारगेट किए बच्चे होते हैं वहां पे वो डेमोगॉर्गन्स को भेज देता है। बच्चों को पकड़ने के लिए वो बेस पर अटैक करता है और विल बायर्स को बताता है कि उसके लिए वो कितना आसान टारगेट है, कि वो कमज़ोर है, डरा हुआ रहता है और उसने उन बच्चों को क्यों चुना, क्योंकि वो भी विल की तरह फिजिकली और मेंटली कमज़ोर है और उन्हें भी कंट्रोल करना आसान है और वो इस दुनिया में रहने लायक है ही नहीं। वेक्ना अपने डेमोगॉर्गन्स को उन सबको मारने के लिए ऑर्डर देता है, पर तभी हमें इसका पीक मेन प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है। Psych! That's the wrong number! कि जिस डरे सहमे विल को हम सीजन 1 से देखते हुए आ रहे हैं वो इस वॉल्यूम का मेन कैरेक्टर बन चुका है। उसके पास भी 11 और वेक्ना की तरह पावर्स आ गया है और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं रहता। और दूसरी तरफ अपसाइड डाउन में 11 और हॉपर को एल की सिस्टर 008 मिलती है जिसके ऊपर रिसर्च सेंटर में रिसर्च किया जा रहा होता है। भाई ये विल वाला सीक्वेंस देख के मजा आ गया, प्योर गूज़बम्प्स आने लगा था। ये मोमेंट काफ़ी क्या बोलूँ, काफ़ी यार मुझे वर्ड नहीं मिल रहा, सॉरी। कुल मिला के स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का इतना डिले होना वर्थ इट हो गया। वॉल्यूम 1 में ही अगर इतना कुछ देखने को मिल गया तो अब सोचो ये सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, जो कि 3 हफ्ते बाद आने वाला है 27 दिसंबर को। सीरीज़ की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, इसके ग्राफिक्स और वीएफएक्स काफ़ी सोरियल है। एपिसोड्स का बिल्डअप इतना सॉलिड है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं किसी सीरीज़ का एपिसोड देख रहा हूँ। प्योर सिनेमा चल रहा होता है भाई साहब। सीजन अपना पीक नहीं छोड़ता और कभी भी डाउन मूवमेंट फील नहीं होता। लेकिन चाहे जो भी हो, इसमें कुछ वीकनेसेस हैं तो बताता हूँ, रुको। कास्ट बहुत बड़ी हो चुकी है, सबको प्रॉपर स्क्रीन टाइम देने के चक्कर में कुछ कैरेक्टर्स की स्टोरी डिल्यूट हो जाती है। स्पेशली जॉनथन, विल के पेरेंट्स और एरिका, कुछ इमोशनल बीट्स प्रिडिक्टेबल लगते हैं। विल का स्ट्रगल, 11 का गिल्ट, माइक का स्पीच, इम्पैक्ट कम होता है क्योंकि ऑब्वियसली हमने ये सब पहले सीजन में ही देख रखा है। क्लिफ हैंगर्स अमेजिंग है, नो डाउट, बट वॉल्यूम 1 के फाइनल मोमेंट्स थोड़ा ओवरस्टेप लगता है। 1-2 रिविलेशन अगर कम होते तो एंडिंग और टाइट लगती, पर इस बार मैं इन सबको एडजस्ट कर रहा हूँ। एंड फाइनली मज़ा आ गया, आई लव इट। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 ने दिखा दिया कि ये शो कहीं नहीं जा रहा। इट्स बिगर, इट्स डार्कर, इट्स इमोशनल एंड इट्स एब्सोल्युटली इनसेन। वॉल्यूम 1 इतना एक्सप्लोसिव था, वॉल्यूम 2 इंटरनेट ब्रेक करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए आज इतना ही जानकारी है और वैसे मैं लगभग 1 महीने बाद एक लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ। पता है काफ़ी लेट हो चुका है, पर अगला वीडियो मैं फैमिली मैन सीजन 3 के रिव्यू पर बनाऊँगा बहुत जल्दी। सो स्टे एक्टिव। और आखिर में मैं हूँ फरहान एंड आई एम नाउ साइनिंग ऑफ।